बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटे आप सब खैरियत से होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपने नॉलेज को डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा नॉमेनक्लेचर का सिलसिला जारी है और कल के लेक्चर में भी हमने एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर स्टडी किया था। उसमें हमने अल्काइल हैलाइड्स को डिस्कस किया था। आज नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के साथ मैं आपके सामने मौजूद हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और अल्कोहल के हवाले से हम पहले भी फंक्शनल ग्रुप में पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल क्या होती हैं, लेकिन आज हम ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि अल्कोहल्स होती क्या हैं और साथ साथ इनके नाम हम कैसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ आईयूपैक। तो सबसे पहले अगर हम अल्कोहल्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ये मिलता जुलता स्ट्रक्चर अल्कोहल है, ये फिनोल है और ये ईथर है। तो समझा यह जाता है कि अल्कोहल, फिनोल और ईथर जो है ये वाटर के डेरिवेटिव है। हमने क्या किया, वाटर का एक हाइड्रोजन जो है वो अल्काइल ग्रुप से डिस्प्लेस कर दिया तो वो अल्कोहल बन गई। हमने फिनाइल ग्रुप से अगर वो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, फिनोल बन गया, और अगर दोनों हाइड्रोजन को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो वो ईथर बन गया। तो इस तरह से ये मिलते जुलते कंपाउंड हैं वाटर से, इसलिए हम इनको वाटर का डेरिवेटिव कहते हैं और कहते हैं इनमें सबसे ज्यादा जो क्लोजली रिजेंबल करती हैं वो अल्कोहल है, तो इसलिए हम इसको ज्यादा जो है वो वाटर के क्लोज समझते हैं एज कंपेयर टू फिनोल एंड ईथर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप मौजूद है तो रिजल्टिंग कंपाउंड जो है वो अल्कोहल कहलाती है। तो सबसे पहले जरूरी ये है बेटे कि हम अल्काइल ग्रुप के हवाले से देखें। उसमें एक कार्बन भी हो सकता है, दो कार्बन भी, इससे ज्यादा कार्बन भी। तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे तो उतने नंबर ऑफ कार्बन एटम पर मुश्तमिल अल्कोहल जो है वो बन जाएगी। और लेकिन यहाँ पर हम इसको जो क्लासिफाई करते हैं वो कार्बन एटम्स की तादाद के लिहाज से नहीं करते, बल्कि हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद के लिहाज से इसको क्लासिफाई करते हैं। इसमें दो मेजर क्लासेस हैं अल्कोहल की, एक है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और एक है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो नाम में ही काफी हद तक जवाब है कि अगर हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है किसी भी अल्कोहल में तो वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाएगी, और अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, दो, तीन या इससे इवन ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हैं तो वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो कहलाएंगी। तो पॉलीहाइड्रिक में डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास बड़ी आसानी के साथ इस चीज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स दैट हैव वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स आर दोज अल्कोहल्स दैट हैव मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। इसी तरह जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स हैं उनको फर्दर भी डिवाइड किया जा सकता है जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की टर्म पर कल भी बात हुई थी, दोबारा इसको कर लेते हैं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन फर्दर किसी एक कार्बन से अटैच हो तो प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी के लिए यह होगा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो आगे फर्दर दो कार्बन एटम से अटैच हो तो वो सेकेंडरी, और अगर वो कार्बन फर्दर तीन मजीद कार्बन एटम से अटैच हो डायरेक्टली तो वो टर्शरी अल्कोहल जो है वो कहलाती है। तो ये ऑलमोस्ट अल्काइल हैलाइड की तर्ज पर ही प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनती है। अब हम जरा चलते हैं इनके नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कॉमन ये ट्रिवियल नेम्स जो है वो चलते होते थे, इन्हीं को यूज किया जाता था, लेकिन ये स्मॉल मेंबर्स के लिए तो ठीक है लेकिन लार्जर अल्कोहल्स के लिए ये डिफिकल्ट हो जाते हैं। वैसे अगर आप देखें तो ये एक कार्बन वाली अल्कोहल है, सिंपल इसको कहा जाता है मिथाइल अल्कोहल, यानी अल्काइल ग्रुप का नाम शुरू में लिखने के बाद एंड पे सफिक्स जो है वो अल्कोहल एज सच लगा दिया जाता था। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, तीन कार्बन पर मुश्तमिल है तो प्रोपाइल अल्कोहल, चार पर मुश्तमिल है तो ब्यूटाइल अल्कोहल। तो पहले ये कॉमन सिस्टम जो है वो यूज होता था जिसमें अल्कोहल जो है वो एज ए सफिक्स यूज किया जाता था। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि इस नाम में चार्म तो थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ये डिफिकल्ट टू मैनेज है जब नंबर ऑफ अल्कोहल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर उन्होंने ये किया कि इस सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर दिया विद द आईयूपैक सिस्टम। अब अल्कोहल जो है वो अकॉर्डिंग टू आईयूपैक फैसिलिटेट की जाती हैं। और ये चीज बेटे आपने ध्यान में रखनी है कि अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्कानोल। अल्कानोल, अल्केन का ई रेज करके
उसको हमने हज़फ किया और उसकी जगह OL अल्कोहल से लेकर इजाफा किया है, तो वो लफ्ज बन गया एज अल्कानोल। यहाँ पर अल्क जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है और एंड पर आने वाला OL जो है वो आइडेंटिटी बताता है कि ये कंपाउंड एक अल्कोहल है। तो सबसे पहले देखें जो हमने अल्कोहल लिखी थी, अब इसका नाम हो जाएगा एज मैथानोल। मैथानोल एक कार्बन एटम वाली अल्कोहल, मैथ एक कार्बन को और ओल जो है वो अल्कोहल की प्रेजेंस को शो कर रहा है। तो मैथनोल, प्रोपनोल, ये प्रोपनल नहीं पढ़ना, ये ओ पढ़ना है, इसने मिस्टेकनली है, ये प्रोपनोल है और 5 कार्बन और मुश्तमिल ये पेंटानोल है। तो रूल बड़ा सिंपल है कि लॉन्गेस्ट चेन आप उसी तरह सिलेक्ट करें कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप और उसको एज ए पेरेंट चेन हम कहेंगे। तो एंडिंग अल्केन जो है वो रिप्लेस बाय OL, तो हम ई मिटाकर अल्केन का उसका वर्ड बना देंगे अल्कानोल। उसके बाद ही द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, लार्जर अल्कोहल जब आती हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं, तो फिर अल्कोहल का जो फंक्शन ग्रुप है OH वो जिस कार्बन पर अटैच है उस पोजीशन को मेंशन करना जरूरी हो जाता है। तो उसको हम उसी तरह से मेंशन करते हैं जैसे हम किसी भी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को मेंशन कर रहे थे। तो ये आपके सामने की एग्जांपल है, देखें 1 2 3 4 4 कार्बन पर मुश्तमिल अल्कोहल है और कार्बन नंबर 1 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हम 1 जरूर लिखेंगे शुरू में, 1-ब्यूटानोल। सिर्फ पोजीशन आपने मेंशन की है और कोशिश ये करनी है कि जहां से लोएस्ट नंबर मिलता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को वहां से आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि यहां से हमने काउंटिंग राइट टू लेफ्ट स्टार्ट की है, इस तरफ से दूसरी तरफ स्टार्ट नहीं की, क्योंकि राइट टू लेफ्ट जब हम जा रहे हैं तो ये कार्बन नंबर 2 पर है, तो इट इज 2-ब्यूटानोल, 2-ब्यूटानोल, ठीक है ना। तो ये 1-ब्यूटानोल हो गया और ये 2-ब्यूटानोल हो गया। उसके बाद अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाता है, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने 2 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, इनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो बेटे बड़ा सिंपल सी बात है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे उसको हम लिखेंगे एज ए अल्केन डाइओल, अल्केन डाइओल, और जो 3 होंगे उसको हम लिखेंगे एज अल्केन ट्राइओल। और तीनों जो उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उनकी अलग अलग पोजीशन मेंशन करेंगे। पहले देखें जरा, अल्केन डाइओल को लिखते हैं हम, कार्बन नंबर 1 पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 पर भी है, तो अल्केन 2 कार्बन है चूंकि, तो ये हो जाएगा 1,2 इथेन, पूरे का पूरा आएगा। ई अब वापस आ गया सामने, ई को यहां पर आपने एलिमिनेट नहीं करना, 1,2 इथेन डाइओल जिसका कॉमन नेम ग्लाइकोल भी है। इसी तरह 1 2 और 3 पोजीशन है, तो 1 2 3, अब 3 कार्बन है तो प्रोपेन ट्राइओल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप में 2 है तो कंपाउंड एज ए अल्केन डाइओल, 3 है अल्केन ट्राइओल, 4 हैं तो अल्केन टेट्राओल के नाम से जो है वो राइट डाउन होगा। और हर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो है वो सेपरेटली मेंशन होगी, चाहे वो डिफरेंट कार्बन एटम पर हो चाहे वो सेम कार्बन एटम पर मौजूद हो। उसके बाद अगला रूल है कि अगर अल्कोहल में कोई डबल बॉन्ड भी अपीयर होता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स भी होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो आ सकता है, तो हम इसे एज ए अल्कीनोल के तौर पर जो है वो लेते हैं। द अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स आर नंबर्ड इन सच अ वे दैट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप रादर देन द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन गेट्स द लोअर नंबर। तो आपने डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के मुकाबले में जो लोएस्ट नंबर आपने देना है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देना है आपने। तो कार्बन नंबर 1 पर OH है, कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, तो अल्कीनोल ये टर्म बनेगी। अल्केन की बजाय आपने अल्कीन ले ली है तो ये लफ्ज बनेगा अल्कीनोल। तो अब अल्कीनोल में देखिए अल्क 4 कार्बन है तो ब्यूट आ गया और डबल बॉन्ड है एट कार्बन नंबर 2, तो आपने लिखा 2-ब्यूटन और 1 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो 1 ओल। तो ये लफ्ज अगर आप पोजीशन हटाकर पढ़ें तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटीनोल, सॉरी ब्यूटीनोल, और अगर आप इसके पोजीशन वापस डाल दें तो इट विल बी 2 ब्यूटन 1 ओल, जो अल्कीनोल की साउंड क्रिएट करता है। तो दोबारा समझें, अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो अल्कानोल की बजाय हम उसे एज ए अल्कीनोल अनसैचुरेटेड अल्कोहल के तौर पर डील करेंगे। पहले डबल बॉन्ड के साथ हम नंबर ऑफ कार्बन एटम मेंशन करेंगे विद पोजीशन, और एट द एंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेंशन करेंगे और एंड पर ओल लगाएंगे। तो ये ब्यूटीनोल यानी कि 2 ब्यूटन 1 ओल के नाम से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, बड़ी आसानी के साथ इसको मेंशन कर देंगे। लेकिन जो खास बात है कि आपने लोएस्ट नंबर कोशिश करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देना है, डबल बॉन्ड को प्रेफर नहीं करना। अब 5वां रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कहते हैं कि समटाइम ऐसे होता है
कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो एज ए प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा, यानी कि एक चेन है उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, तो फिर आप उनको सबसे पहले एक लिस्ट होती है, उसे हम कहते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट। तो अगर तो प्रायोरिटी ऑर्डर लिस्ट में OH पहले है तो हमारा पेरेंट कंपाउंड अल्कोहल ही रहेगा, लेकिन अगर ये प्रेफर्ड नहीं है, यानी कि ऐसे फंक्शन ग्रुप चेन में मौजूद हैं जो OH से ज्यादा प्रेफर्ड है, तो फिर हम इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोक्सी के तौर पर डील करेंगे। उसमें हमारे पास बेटे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये प्रेफर्ड है ऑल अदर फंक्शन ग्रुप्स के मुकाबले में। तो इस कंपाउंड में देखें ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शन ग्रुप भी है और अल्कोहल वाला भी है, तो चूंकि अल्कोहल वाला लेस प्रेफर्ड है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो इसलिए ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट डील होगा हाइड्रोक्सी। तो कार्बन नंबर 1 प्रेफर देंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को 1, 2 और 3, तो 2 पर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है तो इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। असल नाम अगर फर्ज करें हाइड्रोक्सल ग्रुप ना हो तो 3 कार्बन एटम वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये प्रोपानोइक एसिड है, तो इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड। इसी तरह इस कंपाउंड में आप देखें 2 जगह पर है जी 1, 2, 3, 4, तो 3, 4 1, 2, 3, 4, तो ये 2 और 3, तो 2, 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1, 4 डायोइक एसिड जो है वो इसका नाम हो जाएगा। तो ये मुख्तसर सा हमारा आज का टॉपिक है जिसमें हमने अल्कोहल्स को अंडरस्टैंड किया। आखिरी रूल दोबारा अंडरस्टैंड कर लें कि अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप अपीयर होता है इस केस में कि इसके साथ कोई इससे ज्यादा प्रेफरेंस वाला फंक्शन ग्रुप मौजूद है, तो ये फिर एज ए सब्स्टिट्यूएंट डील होगा हाइड्रोक्सी, और बाकी जो दूसरा फंक्शन ग्रुप है उसको हम पेरेंट नेम जो है वो देंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स मजीद मैंने ऐड की हैं। ये 2 प्रोपानोल है, कार्बन नंबर 2 पर अल्कोहलिक ग्रुप है, ये 1 ब्यूटानोल है, इसी तरह ये मिथाइल ग्रुप आ गया, तो 2 मिथाइल 1 प्रोपानोल, तो ये मिथाइल जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसमें अपीयर हो रहा है। इसी तरह ये 1 पर ही OH है, ठीक है, और 2 पर OH है तो ये 2 ब्यूटानोल हो गया सिंपली, और इसी तरह ये टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्शी का भी मैं डिफाइन कर चुका हूं, 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल। तो ये आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।